It is therefore a privilege for us to open a hotel that not only celebrates the region's royal past but also contributes to its future as a leading destination for travelers from around the world. The Oberoi Rajgarh Palace, with a history spanning over 350 years, has been restored with immense care and respect. Our endeavour has been to preserve its architectural integrity whilst infusing it with warmth, refinement, which is what it is known for. Set amidst the Managad Hills, the property offers elegant designed rooms and suites, immersive cultural experiences, dining, and honors both local and global flavors, and serene spaces that allow guests to reflect, reconnect, and discover the essence of Madhya Pradesh. Honorable Chief Minister, thank you once again for your presence today, sir. And for all our distinguished guests, thank you for being here to celebrate this milestone with us. I would also like to take this moment to thank Mr. Shankar, Mr. Vinod Goswami, and the entire project team, as well as Mr. Manav Mathur, General Manager of the Oberoi Rajgarh Palace, and his team, for their dedication and hard work in bringing this beautiful palace to life. We hope that Rajgarh Palace becomes a gateway for travellers to explore the extraordinary offerings of Madhya Pradesh and the cultural richness that defines the region. Thank you very much. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ओबेरॉय जी का। एक राजगढ़ पैलेस के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष आपने रखी और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री दिलीप अहरवाल जी को, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन को, आपका उद्बोधन। जी आदरणीय हमारे सांसद खजुराहो परम श्रद्धेय श्री वी शर्मा जी, कृपया अपना उद्बोधन देकर जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आज मध्य प्रदेश के इस ऐतिहासिक अवसर पर एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हेरिटेज के नाम से इस मध्य प्रदेश के अंदर होटल इंडस्ट्री में पहचानी जाएगी, ऐसे राजगढ़ पैलेस के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, ओबेरॉय ग्रुप के जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को संजोया है, ऐसे हमारे आदरणीय ओबेरॉय जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री दिलीप अहरवाल जी, यहाँ के स्थानीय विधायक अरविंद पटेरिया जी, ललिता यादव जी, राजेश जी, कामाख्या जी, शंकर जी लगातार इस पूरे प्रबंधन में सब लोगों को कोऑर्डिनेट करने में लगे थे कि उन्होंने भरपूर प्रयास किया है, और सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और इस अवसर पर यहाँ के उपस्थित प्रबंधन के सभी जो लोग हैं, मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया का मंत्री जी का आइकॉनिक सिटी, इस नाते से भी जो 17 आइकॉनिक सिटी मध्य प्रदेश देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जिनको फोकस किया, उसमें खजुराहो एक आइकॉनिक सिटी है। और दुनिया के टूरिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले वर्ष का अनुभव है कि यहां पर जो वर्ल्ड दुनिया के लोग जो आते हैं, उनमें जो विदेशी टूरिस्ट की सबसे पहली पसंद कोई बनाए तो पन्ना टाइगर रिजर्व है, और यहां पर खजुराहो पन्ना टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये वास्तव में मध्य प्रदेश की पहचान बनेगी। राजगढ़ पैलेस और ओबेरॉय ग्रुप के आने से हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा। शिवशेखर शुक्ला जी हमारे एसीएस लगातार माननीय
मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस क्षेत्र को उन्होंने फोकस किया है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व और खजुराहो को जिस प्रकार से ये जो टूरिज्म का सर्किट बना है, मुझे बताने में गर्व है इस बात का कि एयर कनेक्टिविटी से लेकर आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली से खजुराहो वंदे भारत दी, तो अभी बनारस से खजुराहो वंदे भारत देकर के एक ऐतिहासिक सौगात इस क्षेत्र को दी है। तो टूरिज्म भी बढ़ रहा है और ये धरती तो रत्नगर्भा धरती है, इस धरती के प्रकृति भी है और गर्व में इस धरती के हीरा भी है। एशिया का सबसे अच्छा डायमंड कहीं मिलता है तो पन्ना के अंदर मिलता है। तो इसलिए इस नाते से अभी जीआई टैग माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से पन्ना को मिला है, जो दुनिया के अंदर यहाँ के हीरे की चमक को बिखेरेगा। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी आपका इस बात के लिए बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। एक बड़ी सौगात इस क्षेत्र को मिली है। तो ये सब जो डायमंड है, और राजगढ़ भी, राजगढ़ पैलेस की मुझे लगता है कि होटल इंडस्ट्री का डायमंड बन करके इसकी जो पहचान बनेगी। इसलिए ओबेरॉय जी आपको बहुत हृदय से हम बुंदेलखंड अपने क्षेत्र की जनता की ओर से आपका बहुत हृदय से आभार धन्यवाद करते हैं। मैडम ओबेरॉय भी यहाँ पर है, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ और पुनः एक बार आप सबका अभिनंदन कि इतने बड़े एक सौगात आज माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को टूरिज्म के क्षेत्र में होटल इंडस्ट्री में देने वाले हैं। इसलिए पुनः एक बार ओबेरॉय ग्रुप और सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब थे हमारे आदरणीय सांसद महोदय श्री वी.डी. शर्मा जी, और अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कृपया अपना उद्बोधन, अपने विचार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। छतरपुर के साथ पन्ना दोनों तरफ का लाभ है, केवल केन बेतवा नदी बीच में है ना, केन नदी, और इस तरफ जाओ तो छतरपुर, उस तरफ जाओ तो पन्ना, और बीच में ओबेरॉय। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यद्यपि खजुराहो को परमात्मा ने कुछ विशेष आशीर्वाद दिया है। खजुराहो के कंदरिया महादेव, 64 योगिनी मंदिर, जटाशंकर महादेव, मदंगेश्वर महादेव, तिल तिल करके बड़ा होता हुआ वो भगवान का दरबार, और उतने अच्छे लोग, और ऐसे में ही सबसे अच्छा होटल ग्रुप का बहुत पुराना प्राचीन नाम। जोरदार अभिनंदन ओबेरॉय ग्रुप के लिए आज के होटल ओबेरॉय के इस लोकार्पण के अवसर पर। ये खजुराहो एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। मंच पर उपस्थित माननीय यशस्वी सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय ओबेरॉय जी, मैडम ओबेरॉय जी, शंकर जी, हमारे CSC शेखर शुक्ला जी। ये राजनगर विधानसभा का हिस्सा है, तो ये राजनगर के हमारे अच्छे सक्रिय माननीय विधायक श्रीमान पटेरिया जी, पूर्व मंत्री ललिता जी, दोनों माननीय विधायक शुक्ला जी, हमारे कामेश्वर प्रसाद सिंह जी, जिला अध्यक्ष जी, सारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी, और हमारी उर्मिला जी, अर्चना जी, और मंच के सामने उपस्थित सभी आगंतुक अतिथिगण। यद्यपि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में खजुराहो का अपना एक अलग महत्व है, हमारे टूरिज्म के माध्यम से भी खजुराहो उत्सव और पता नहीं कितने प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खजुराहो के साथ जैसे बात या नाम निकलता है तो खजुराहो के पत्थर भी बोलते हैं। यहाँ की प्रतिमाएं बात करती दिखाई देती है, उनकी अपनी कलाकृतियाँ, प्राचीन स्थापत्य का वो जो अद्भुत सौंदर्य जिसके आधार पर दुनिया खींची चली आती है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से होटल के लिए मेहनत की गई, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। जहाँ से देखो वहाँ से एक अलग प्रकार का नज़ारा दिखाई देता है। ऐसी अद्भुत कलाकृति और इतना हमारा ये एक तरह से मुकुटमणि की तरह दिखाई दे रहा मध्य प्रदेश का गौरवशाली उस अतीत के पृष्ठ को जो 350 साल पहले
यहाँ हिनू पातसा जो जिनके काल में बनाया गया है चंदेलों के उस बुंदेलों की दौर में, यद्यपि छत्रसाल जी की ये राजधानी भी रही है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुंह करे तित तित फत्ते होए। वाह क्या जोरदार। और क्या यहाँ का कभी आप ओबेरॉय जी, यहाँ का हमारा वीर रस का बुंदेलों की गौरव गाथा गाते गाते छत्रसाल से पहले का भी आला उदल का काल भी याद करोगे तो क्या उसकी रचना है। हमारा सबका जीवन तो लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड जीवन में भी आला उदल की रचनाओं के आधार पर अद्भुत यहाँ वीर रस की कविताएं और उसके ग्रंथों की बहुत अच्छी परंपरा भी। मैं मान के चलता हूँ कि जब यहाँ हम अपने पन्ना के टाइगर रिजर्व की तरफ से भी और छतरपुर के अद्भुत उस गौरवशाली अतीत के साथ जहाँ आर्कियोलॉजी जुड़ी है, ऐसे में ये लगभग 70 एकड़ में अद्भुत प्रॉपर्टी बनी है, जिसमें 16 कमरे तो ऐसे लगे कि, और आपने कहा कि 16 की अलग अलग आनंद है। हर बार एक बार आकर के इच्छा होगी कि यहाँ हम अपने बार बार मुकाम बनाए। और यहाँ कोई होटल खुलता तो होटल केवल पर्यटकों के लिए नहीं होता, बड़े पैमाने स्थानीय लोगों को रोजगार देने का भी होता है। 60 से 70% लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा जो यहाँ काम भी करेंगे, और साथ ही साथ कई प्रकार की सब्जियां, दूध, फल, सभी प्रकार की चीजों से एक अपनी व्यवसाय की एक नई दुनिया चालू होगी। मेरी अपनी ओर से पर्यटन की इस नई उपलब्धि की पर्यटन विकास निगम को, मंडल को, बोर्ड को, सबको बधाई। सरकार के नाते से हम सब आनंदित हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिसके कारण से ये हमारा एयरपोर्ट तो है ही, लेकिन वंदे भारत की जो नई ट्रेन मिली है, मुझे मालूम नहीं कि शायद आप ही का इंतजार कर रही थी, मेरा आया तो वंदे भारत आएगी। बनारस से सीधा मतंगेश्वर महादेव है ना, काशी विश्वनाथ से दोनों महादेव को जोड़ने के लिए ये ओबेरॉय ग्रुप ने बड़ी महती भूमिका अदा करी है। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ, और आने वाले पर्यटकों को सीधे सीधे गंगा के उस तट से हमारे बुंदेलखंड के इस तट तक लाने के लिए। और वाकई में जिस प्रकार से आपने पुरातत्व को भी सहेजने का प्रयास किया, जहाँ जहाँ पुरानी ऐसी कलाकृतियाँ हैं उसको उस रूप में रखने का प्रयास किया। कोई लकड़ी की अपनी स्मारक पुरानी स्थिति का हो या पेंटिंग हो, दरवाजे हो, अंदर से जितना प्रकार से ओबेरॉय ग्रुप ने अतीत का वो स्वर्णिम पक्ष को संभालने का प्रयास किया, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। और आपने बांधवगढ़ हो या पन्ना, हमारे ऐसे टाइगर अभयारण्य में इस प्रकार की प्रॉपर्टी खड़ी करना, ये हमारे वन्य जीव के साथ देश दुनिया के सब प्रकार के लोग आते हैं, ऐसे में उनकी सुख सुविधाओं के हिसाब से कोई व्यवस्था भी होना चाहिए। तो ये जो आपने दूसरी एक पद्धति ला करके, आमतौर पर ऐसी चीज़ों के लिए इस प्रकार का स्थान पे बड़ा धन खर्च करना एक कठिन काम होता है, लेकिन इतनी चुनौतियों के बीच भी आपने लंबे समय तक उसका गौरव भी बनाए रखा और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और जो आपका स्लोगन है वो और मुझे पसंद आया, आपने कहा हम क्वालिटी में विश्वास करते, क्वांटिटी में नहीं है, संख्या में विश्वास नहीं करते। होटल ओबेरॉय अपनी जितनी जो सेवाएं जा देते वहाँ वो उससे बढ़कर करते हैं। सरकार के माध्यम से भी हमने बहुत सारे प्रयास किए। आपकी जानकारी के लिए हमने अपनी हवाई सेवा में भी इंटरस्टेट दोनों तरह की सेवाओं के लिए VGF देकर के सरकार के माध्यम से एविएशन ने बड़ी मदद करने का प्रयास किया। हेली सर्विसेज भी चालू की, हमारी हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ एयर एम्बुलेंस भी देश में सबसे पहले चालू की, तो मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से चालू की। तो ये कई कारण से आपकी जब आप विशेषताएं डालें तो हमारी इन विशेषताओं का भी लाभ लेते हुए आप अलग से चौपर भी बुक करा सकते हैं, वो व्यवस्था भी हमारी है। और कई कारण से जहाँ हमारे जैसे पर्यटक आएंगे उनको सब तरह की सुविधा देने का प्रयास हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और इसीलिए मैं जब देख रहा हूँ कि हमारे आंकड़े देखें पर्यटकों के, तो पर्यटकों में 526% की वृद्धि, ये बहुत बड़ी वृद्धि होती है। जोरदार अभिनंदन। टूरिज्म के अधिकारी बैठा आपके माध्यम से मंत्री तक ये मैं सौगात पहुंचाता हूँ।
13 करोड़ 41 लाख से अधिक पर्यटक गत वर्ष आए। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हमारी अपनी पर्यटकों के माध्यम से कई प्रकार की व्यवस्थाओं से परिचित भी होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि बदलते दौर में ये और बढ़ता जाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन और एक बार फिर ओबेरॉय जी और उनकी पूरी टीम को बधाई। बहुत बहुत इस बार खजुराहो के कंदरिया महादेव, 64 योगिनी मंदिर, जटाशंकर महादेव, हमारे विधायक अजय चंद्राकर जी, यहाँ के महापौर रामू रोहरा जी और मंच में विराजमान सबो हमार नेतागण, मैं क्षमा चाहूं सबकर नाम नीले थो कहे कि हमला हमार कृषि मंत्री जी ला सुनना है और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ला सुनना है। समय कम है इसलिए सम्मानीय मंच और आज के ये समारोह में हमारे पूरे धमतरी क्षेत्र के अन्नदाता किसान भाई बहनी मन, युवा साथी मन, हमारे अधिकारी मन और मीडिया के साथी भाई मन, आज ये देश के लिए और विशेषकर किसान मन के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देश के 9 करोड़ किसान मन के खाता में आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि के 21वां किस्त 18,000 करोड़ रुपया कोयम्बटूर से बटन दबा के डालने वाला है। मैं पूरे देश के और हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और हमारे छत्तीसगढ़ में भी 24,70,000 किसान मन आज 4,094 करोड़ रुपया कृषक सम्मान निधि के उमन के खाता में जाने वाला है। तो छत्तीसगढ़ के किसान मन के भी बहुत बहुत बधाई और बड़े खुशी की बात है कि ऐसे शख्स हमारे बीच में उपस्थित हैं जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास हमारे एक प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही मन ला मात्र 1.5 साल के कम अवधि में दईन है और आज जेकर पूरे गांव में निर्माण होते, गृह प्रवेश भी कराइन है। आज पंचायत के विकास से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ हमन जब भी आदरणीय शिवराज सिंह जी के जगह के पास में हमन जाथन छत्तीसगढ़ के विकास पर तो उम्मीद से ज्यादा हमन ला देहे के काम करते हैं। मैं और ज्यादा नहीं बोलते हुए माने कृषि मंत्री जी ला हमन ला सुनना है। मैं फिर से आप सबके तरफ से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से हमारे देश के आदरणीय कृषि मंत्री जी के, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री जी के बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज समय निकाल के हमारे छत्तीसगढ़ के धरती में और ये धमतरी में पधारीन है। उमन के स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
बहुत बहुत धन्यवाद मान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म पाप अत्याचार अन्याय बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। और आज मैं ये अंतर्मन से कह रहा हूं, कुछ विशेष काम संपन्न करने के लिए ही इस भारत की धरती पर आए हैं। और ये कह रहा हूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। कौन सोचता था बहनों और भाइयों का अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। लोग कहते थे केवल नारा है, बनेगा नहीं। लेकिन आज सारा देश और सारी दुनिया देख रही है, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या की पवित्र जन्मभूमि पर हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है। आप सोचो धमतरी और आसपास के बहनों और भाइयों, कौन सोचता था कश्मीर से धारा 370 हटेगी? लोग कहते थे ये केवल नारा है जो बीजेपी के लोग लगाते रहते हैं। और कांग्रेस और बाकी लोग बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी, सारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर की घाटी जल जाएगी अगर धारा 370 को हाथ लगाया तो। असंभव मानते थे, लोगों को भरोसा ही नहीं था कि यह कभी हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और आपने शानदार बहुमत दिया तो असंभव भी संभव हो गया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई और खून की एक बूंद नहीं बही, पत्ता नहीं हिला, पत्ता नहीं हिला। आज जम्मू और कश्मीर में शांति है। कौन कहता था कि मेरी बहनों को बार बार विपक्षी हमारे कहते थे कि संसद में 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए लोकसभा विधानसभा के चुनाव के लिए भी, कोई नहीं कर पाया। लेकिन ये चमत्कार भी अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया। और छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, आपने नक्सलवाद के दर्द को झेला है। कौन सोचता था कि वो दिन आएगा जब नक्सलवाद का अंत कर दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, याद करो, भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने तारीख बता के ये कहा कि उस तारीख तक हम पूरी तरह से नक्सलवाद का अंत कर देंगे। और आज मैं ये कह रहा हूं, हमारे गृह मंत्री भी यहां बैठे, आज वो दिन आ गया है कि नक्सलवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी गई है। छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर खून की नदियां नहीं बहेगी, गोलीबारी नहीं होगी, कोई भी इलाका विकास से अछूता नहीं रहेगा, नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। विजय जी यहां बैठे, वो गए थे उस गांव और कहा था परिजनों को कि सरेंडर कर दें। लेकिन बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है, आतंकवाद नहीं चलेगा, नक्सलवाद नहीं चलेगा, देश में शांति, प्रगति और विकास का ही राज होगा। यह हमारा संकल्प है। और आज इस धरती पर मैं ये भी कह रहा हूं कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर में, आपने जो दिल्ली की घटना हुई है विस्फोट की, जिनने जुर्रत की है वो दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, धरती के अंदर भी जाएंगे तो खोज के उनको छोड़ेंगे नहीं, पूरा हिसाब किताब किया जाएगा, पूरा हिसाब किताब किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली
भारत का उदय हो रहा है, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया के सामने झुकता नहीं है, आंखों से आंख मिला के बात करता है। हमारे कृषि मंत्री यहां बैठे, भारत सरकार ने यह कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया, जो दुनिया में दादागिरी कर रहे थे उनसे, कि हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है और किसान भाइयों, किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है, किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और इसलिए किसानों के कल्याण की एक नहीं अनेकों योजना है। लेकिन आज बधाई दूंगा, 25 साल छत्तीसगढ़ को जन्मे, 25 वर्ष पूरे हो गए। अटल जी याद आते हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम, जिनने छत्तीसगढ़ बनाने का काम किया। और आज आप देख रहे हैं, बीच के 5 साल अगर छोड़ दें, जब कांग्रेस की सरकार आई थी, तो आप देखें छत्तीसगढ़ कैसे प्रगति और विकास के पथ पर जा रहा है। आज और ये कह रहा हूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। पिछड़ा राज्य नहीं है, पहले डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, और अब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार हो चुका है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं और सरकार का अभिनंदन करता हूं। यहां ऐसी सरकार भी आई जिसने भ्रष्टाचार की अति कर दी, कमीशनखोरी, दलाली, भ्रष्टाचार, बदले की भावना से काम करना। और उसके तो एक प्रधानमंत्री कहते थे, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री कभी थे, वो कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो जनता के पास केवल 15 पैसा पहुंचता है। पहुंचता कैसे जनता के पास? खाने वाले कितने बैठे थे बीच में। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 1 रुपया डालते हैं तो पूरा 1 रुपया ही जनता के खाते में पहुंचता है, 1 नया पैसा इधर उधर नहीं होता। और आज जब 25 साल पूरा होने के इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर आया हूं, तो ये प्रसन्नता भरी खबर कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से केंद्र सरकार ने यह संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ का पूरी तरह से विकास करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी बता रहे थे विजय शर्मा जी, हमको लड़ाई लड़नी पड़ी थी कांग्रेस की सरकार में। उस सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने, जो मकान भारत सरकार भेजती थी वो गरीबों तक नहीं पहुंचने दिए। भारत सरकार का पैसा रखा रहा, ये गरीबों का मकान बनाने आगे नहीं बढ़े। और भारत सरकार ने जो पैसा भेजा गरीबों के मकान बनाने में नहीं लगाया, उसको वापस कर दिया। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने तय किया, मोर अधिकार मोर आवास मोर अधिकार। यह आंदोलन चला था छत्तीसगढ़ की धरती पर, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन चलाया था। हमारा नेतृत्व बैठा है। लगभग 19 लाख मकान जो भूपेश बघेल की सरकार के कारण छत्तीसगढ़ की जनता को मिल नहीं पाए थे, आज मैं संतोष से ये कह रहा हूं कि वो 19 लाख मकान देने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने किया है। उन गरीबों के अब घर बन रहे हैं। लेकिन चिंता मत करना, केवल 19 लाख मकान नहीं, नया सर्वे भी हुआ है। मेरे बहनों और भाइयों, यह संकल्प है मोदी जी की सरकार का, यह संकल्प है विष्णुदेव जी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि छत्तीसगढ़ की धरती पर कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा। सबको पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। आप बताओ, सबका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं? जरा जोर से बोल के बताएं, बनना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे कौन कौन है जो कच्चे घरों में रहते हैं? हाथ उठाएं जरा।
वो भाई बहन जो कच्चे घर में रहते हैं वो हाथ उठाएं। अभी कहीं कहीं हाथ उठ रहे हैं। मैंने जो सर्वे करा है केंद्र सरकार ने, विजय यहां बैठे हुए हैं, आदरणीय विष्णुदेव जी, लगभग 31 लाख नाम और सर्वे में ऐसे आए हैं छत्तीसगढ़ के जिनके पास पक्के मकान नहीं है। आप एक बार वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लीजिए। जैसे ही वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा, जो कच्चे मकान में रहते हैं उनको पक्के मकान बनाने के लिए पैसा देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। यह सरकार किस लिए है? केवल सत्ता के अहंकार में डूबने के लिए नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है। हम कच्चे मकान की जगह पक्के घर भी बनाएंगे। और मेरे गांव में रहने वाले भाइयों और बहनों, नक्सलवाद के आतंक के कारण कई वर्षों तक कई गरीब मकान नहीं बना पाए थे। और तब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि अतिरिक्त मकान अगर कुछ और मिल जाए तो नक्सल प्रभावित इलाके में हम गरीबों के मकान बना दें। आपने 15,000 मकान का कहा था, वो 15,000 मकान नक्सलवाद प्रभावित इलाके में दे दिए गए हैं। और भी कोई रह गए हों तो आप चिंता मत करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक एक गरीब को मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। और सड़कें, छत्तीसगढ़ की धरती पर कई गांव ऐसे थे जहां पक्की सड़कें नहीं थी। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के नाते ये काम मेरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि गांव में हम पक्की सड़कों का निर्माण करें। और आज 25 वर्ष पूरे होने पर जब छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर मैं आया हूं तो एक सौगात आपको विष्णुदेव जी देने आया हूं। हमने ये तय किया है कि हमारे कुल मिला के 780 गांव छत्तीसगढ़ के, उनको जोड़ने के लिए 2,426 किलोमीटर सड़कों के लिए 2,225 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वो स्वीकृति का पत्र आज मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए लेके आया हूं। हम क्या खाली हाथ क्या चलना? ये 2,225 करोड़ रुपए की सड़कें, विजय जी आप भी आ जाए, आप मंत्री हैं विभाग के। अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे बेरा। ये छत्तीसगढ़ के अधिकार है, छत्तीसगढ़ की जनता के अधिकार है, जो छत्तीसगढ़ की इस महान जनता को देने का हम काम कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये वचन भी देता हूं कि कृषि विभाग हो और ग्रामीण विकास विभाग हो, जब छत्तीसगढ़ को जरूरत पड़ेगी पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी और इस सरकार के साथ मिलके हम छत्तीसगढ़ के गांव का और छत्तीसगढ़ की खेती के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। 5 साल बर्बाद कर दिए पुरानी सरकार ने, कांग्रेस की। और आज तो कांग्रेस सचमुच में बोझ सी बन गई है, बोझ सी। अभी बिहार के चुनाव परिणाम आपने देखे, कांग्रेस राजद के साथ हो गई तो कांग्रेस अब ऐसी बोझ बन गई कि जिसके साथ कांग्रेस हो जाती है वो ही डूब जाता है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जहां जहां राहुल भैया गए वहां वहां बंटा ढार। और मुद्दे भी क्या उठाते? जनता के मुद्दे नहीं उठाते। उनको मकानों से मतलब नहीं है, उनको गरीबों से के राशन से मतलब नहीं है, उनको गांव की सड़कों से मतलब नहीं है, उनको खेती के विकास से मतलब नहीं है। राहुल गांधी मुद्दा ले आए SIR, वोटर लिस्ट, SIR, नारे लगाए वोट चोर गद्दी छोड़, मां को अपमानित करने का काम किया तो बिहार ने ऐसा तमाचा मारा कि अब सांस भी नहीं ले पा रहे, उठ ही नहीं पा रहे। ये कोई मुद्दा था SIR?
आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, वोटर लिस्ट सही बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? जोर से बताएं, बनना चाहिए कि नहीं? और वोटर लिस्ट में अगर घुसपैठियों के नाम जुड़े हों तो वो नाम कटने चाहिए कि नहीं? घुसपैठियों के नाम बांग्लादेश से आ गए। अरे ये कोई देश की जगह, ये देश है कि धर्मशाला है? जब जिसके मन में आए तभी वो आके यहां बस जाए। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये पाप किया बहनों और भाइयों कि देश में लाखों की तादाद में घुसपैठिए आ गए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके अगर कोई घुसपैठिया छत्तीसगढ़ के और देश के किसी भी हिस्से में होगा तो चुन चुन के बाहर निकाल दिया जाएगा। घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है। ये घुसपैठिया घुसते हैं, हमारे संसाधनों पर अधिकार करते हैं, हमारा रोजगार छीनते हैं, हमारी खेतीबाड़ी पे कब्जा करते हैं, हमारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। क्या घुसपैठियों के लिए फ्री में राशन है? क्या घुसपैठियों के लिए फ्री में मकान है? और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं छत्तीसगढ़ वालों, जो देश के बाहर से आए घुसपैठिए, उनको बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? पीछे तक बोले, निकालना चाहिए कि नहीं? ये कांग्रेस कहती घुसने दो, रहने दो, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाओ, पर हमारे संसाधन छिनवाते जाओ। ये पाप किया है कांग्रेस ने, पाप जिसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। आप देख लेना छत्तीसगढ़ वालों, राजद में जैसी आजकल मारा मारी मची है, अब पार्टी नहीं लड़ रही, अब तो भाई बहन में ही झगड़ा हो रहा है। ये महागठबंधन की हालत, इंडिया गठबंधन की हालत तो अब ये हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, ये तितर बितर हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मतलब है, एनडीए को मतलब है विकास से और जनता के कल्याण से। मेरे किसान भाइयों, खेती को लेकर हमारी 3 प्राथमिकताएं हैं। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 144 करोड़ भारतवासी, उनको भरपेट खाद्यान्न मिले। और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि 80 करोड़ जनता को निशुल्क राशन देने का काम कर रहे हैं। निशुल्क राशन कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? जोर से बताओ, दिया था क्या? एक दाना कभी नहीं दिया। 80 करोड़ जनता को निशुल्क राशन देने का चमत्कार अगर कोई कर रहा है हिंदुस्तान में तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। पहला काम हमारा देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। गेहूं के लिए, चावल के लिए हमको हाथ ना फैलाना पड़े, हमारी जनता भरपेट भोजन प्राप्त करे। और इस बार धान के कटोरे ने तो चमत्कार किया है विष्णुदेव जी। मैं जिधर देख रहा हूं चारों तरफ धान ही धान दिखाई दे रही है। और एक चमत्कार के लिए आपको और बधाई देता हूं, डॉक्टर रमन सिंह जी भी बैठे, आपने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 3100 रुपया कुंटल किसान को देने का फैसला किया है। एक बार ताली बजा के अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करेंगे। नंबर 2, किसान को पूरा दाम देंगे। और दाम देने का काम मोदी जी भी कर रहे हैं और विष्णुदेव साय जी भी कर रहे हैं। लेकिन तीसरी चीज और है, पोषण युक्त आहार मिले, इसकी भी चिंता करेंगे। और ये तीनों उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमारी 6 सूत्री रणनीति है। किसान भाइयों, हमारे कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है किसानों का उत्पादन बढ़ाना। अभी भी हमारा उत्पादन बढ़ा है, लेकिन अभी सैचुरेशन पे हम नहीं पहुंचे हैं। उत्पादन बढ़ाना है और उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज बनाना है। मैं जो कोशिश कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम अच्छी किस्म के बीज तैयार कर रहे हैं। अभी हमने धान की 2 वैरायटी बनाई, 2 वैरायटी जीनोम एडिटिंग पद्धति से, जिनमें उत्पादन बढ़ेगा लगभग 30% और पिछले साल वो रिलीज हुई है। किसान तक पहुंचने में उसको 3 साल लगते हैं। 30% उत्पादन बढ़ेगा। 20 दिन पहले आ जाएगी, 20 दिन पहले
तो उससे एक सिंचाई का पानी बचेगा, कार्बन गैसों का उत्सर्जन कम होगा। तो 2 धान की ऐसी किस्में हमने तैयार की है, लेकिन केवल धान की नहीं, हम बाकी भी सरसों की यहां बोनी काफी प्रारंभ हो गई है। हम सरसों के नए बीज बनाने का काम कर रहे हैं। दलहन छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा होता था, धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, जहां दलहन की फसलें हो सकती है, चना, मसूर, तुअर, उड़द, मेरी आपसे अपील है आप चना, मसूर, उड़द, तुअर भी बोइए। मैं आज आपको ये कहने आया हूं कि जितनी दलहन की फसल आप पैदा करेंगे पूरी की पूरी केंद्र सरकार खरीदेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। हम एक दाना नहीं छोड़ेंगे। जितनी भी तुअर पैदा होगी 100% हम खरीदेंगे, जितनी उड़द पैदा होगी 100% हम खरीदेंगे, जितना चना पैदा होगा, मसूर पैदा होगी, उसको भी खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, क्योंकि हमको किसानों को अच्छे दाम देना है। और किसान भाइयों, अच्छे दाम मिले इसके लिए और भी हमने फैसले किए। एक फैसले के लिए आप प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। आपको पता था हम पर टैरिफ गई थी और मांग उसमें यही थी कि किसान जो चीज हमारे पैदा कर रहे हैं उनको आने दो अमेरिका से, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कह दिया किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा, किसान के हितों को मरने नहीं दिया जाएगा। हम किसी दबाव में नहीं आए, हम किसी के सामने नहीं झुके, क्योंकि हमको किसान को ठीक दाम देना है, उत्पादन की लागत घटे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यूरिया हो, डीएपी हो, जो खाद किसान भाइयों को दिया जा रहा है वो यूरिया और डीएपी 296 रुपया की, 66 रुपया की यूरिया की बोरी की कीमत है 1700 रुपया, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार केवल 266 रुपया में देने का काम करती है, ताकि लागत घटे, लागत घटे, आपको सस्ता मिले। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लगभग 10 लाख करोड़ रुपया अलग अलग लोन किसानों को मिलता है, कम ब्याज की दरों पर। संस्थागत ऋण बढ़ा के 25 लाख करोड़ हो गया